नमस्कार। आज हम मिट्टियों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। मिट्टियों का वर्गीकरण, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया है। ये हम पिछली क्लास में कर चुके थे, 8 मिट्टियों के प्रकार। और हमने पिछली क्लास में पहली जलोढ़ मिट्टी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम करेंगे काली मिट्टियां, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टियां, ब्लैक सॉइल, इसे रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण, जो इसकी फॉर्मेशन हुई है, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी स्फोट से हुआ है। वोल्केनो इरप्शन के कारण इसकी फॉर्मेशन हुई है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी स्फोट से हुआ है, जिससे इसमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना तथा एल्यूमीनियम प्रमुख है। इस प्रकार ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टियां हैं, फर्टाइल सॉइल है। ये मिट्टी कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉटन, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्योंकि कपास की कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इस मिट्टियों का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो देश के लगभग 15.2% भूभाग पर फैला हुआ है। इनका विस्तार पश्चिमी एवं मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, इनका विस्तार पश्चिमी एवं मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात के अधिकांश भाग में, कर्नाटक का उत्तरी भाग तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। ये मिट्टी चिपचिपी होती है और इसमें स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है। इसमें नमी धारण करने की पर्याप्त क्षमता होती है। मॉइस्चर कंटेन ये बहुत ज्यादा देर तक कर सकती है। इसमें नमी धारण करने की पर्याप्त क्षमता होती है। इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु में ये मिट्टी सूख जाती है। समर्स के अंदर क्या होता है, ये मिट्टी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। मिट्टी के कण टूट टूट कर दरारों में भरने लगते हैं और मिट्टी बारीक हो जाती है। रंग की गहराई के आधार पर ये मिट्टियां कई रंगों वाली होती है, जैसे गहरी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, हल्की काली मिट्टी तथा काली व लाल मिश्रण वाली मिट्टी। इसका विकास महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में है और डक्कन लावा बेसाल्ट की जो इसका निर्माण हुआ है, ये डक्कन लावा बेसाल्ट के अपक्षय से हुआ है। इसमें जैसे अभी हमने बात की, जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है इसके अंदर और ये बहुत ही उर्वरक वाली मिट्टी है। अगली मिट्टी आ जाती है हमारी रेड सॉइल, लाल मिट्टी। रेड सॉइल, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इस प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ये देश का विशालतम है। ये देश में लगभग 5.18 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर पाई जाती है। ये तमिलनाडु, सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड क्षेत्र के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इनका जो रंग है, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति कारण ये लाल रंग की है। क्यों है ये लाल रंग की? क्योंकि इनका रंग लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हुआ है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ आयरन। इनका गठन बालू से चीका तक प्रधानतः दोमट मिट्टी प्रकार का है। ये
इन मिट्टियों का निर्माण प्राचीन रवेदार तथा रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से प्राप्त हुई सामग्री द्वारा हुआ है। ठीक है, ये जो मिट्टियां बनी है, लाल मिट्टी है, ये लाल मिट्टियों का निर्माण प्राचीन रवेदार तथा रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से प्राप्त हुई सामग्री के द्वारा हुआ है। इनमें जैसे अभी अपन ने बात की, लोहा, एल्यूमिनियम, चूने की प्रधानता रहती है, परंतु जीव एवं वनस्पति के अंश तथा फास्फोरस की कमी होती है। कहीं कहीं इनका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला भी हो जाता है। जहाँ कहीं ये मिट्टी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों की बनी है, वहां पर काफी उपजाऊ है। लेकिन दूसरे भागों में मिट्टी की तह में पानी न रुकने के कारण ये प्राय बंजर रह जाती है। इस मिट्टी में केवल बाजरा ही उत्पन्न हो पाता है, किंतु निचले भागों में लाल मिट्टी गहरे लाल रंग की अधिक गहरी और उपजाऊ होती है। इसमें कपास, गेहूं, दालें, मोटे अनाज आदि भी उगते हैं, पैदा किए जाते हैं। चौथे प्रकार की मिट्टी आ जाती है लैटराइट मिट्टियां। लैटराइट मिट्टियां लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, देश के लगभग 3.7% भूभाग पर फैली हुई है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल, महाराष्ट्र एवं आसाम में पाया जाता है। ये मिट्टियां सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा, विंध्याचल, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों के शिखरों में मिलती है। ये घाटियों में भी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टियों का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल तथा सूखने पर कठोर व डलीदार हो जाती है। ये उष्ण कटिबंध की प्रारंभिक मिट्टियां हैं, जहां मौसमी वर्षा होती है। ये बहुत ही अपक्षालित मृदा के क्रम से भीगने तथा सूखने पर इनका सिलिमाग्ने पदार्थ निक्षालित हो जाता है, निकल जाता है इसके अंदर से। इनका लाल रंग लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल रंग है इसमें भी ऑक्साइड है, आयरन का रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है। ये मिट्टियां सामान्यतः लोह तथा एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। ये प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं, लेस फर्टाइल है, किंतु उर्वरकों के उपयोग से, अगर इसमें फर्टिलाइजर्स अपन उपयोग लें तो इनमें चाय, कहवा, रबर, सिनकोना तथा काजू आदि की बागानी खेती अच्छे से की जा सकती है। तो अगले प्रकार की मिट्टी आ जाती है लवण तथा क्षारीय मिट्टियां, सैलाइन एंड एल्कलाइन सोयल। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में लवण तथा क्षारीय मिट्टियां पाई जाती है। इन्हें रे, कलर, ऊसर, थूट आदि कई नामों से पुकारा जाता है। नहरों द्वारा सिंचित तथा उच्च भूमिगत जल स्तर वाले इलाकों में कोशिक क्रिया कैपिलरी एक्शन द्वारा भूमिगत लवण धरातल पर आ जाता है। जो आपकी सैलाइन है वो क्या है, वो ऊपर धरातल पर आ जाता है और मिट्टी को अनुपजाऊ बना देता है, उसको बेराइन कर देता है। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में काफी भूमि ऊसर हो चुकी है। गुजरात की खंबात की खाड़ी के इर्द गिर्द ज्वार भाटा तथा निम्न क्षेत्र पर नमक का जमाव होता है, जिससे भी ये भूमि बंजर हो जाती है। वन तथा पर्वतीय मिट्टियां, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। ये मिट्टियां पर्वतीय भागों में पाई जाती है। इन मिट्टियों का विस्तार लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलता है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 8.6% भूभाग है। ये मिट्टियां हिमालय के पर्वतीय भागों में पाई जा रही है। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में ये मिट्टियां मिल रही है। कहीं कहीं पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय में भी ये मिट्टियां मिलती हैं। अधिकांश पर्वतीय मिट्टियां टर्सरी युग की चट्टानों के अपक्षय होने से, वेदरिंग होने से बनी है। इन मिट्टियों में कंकड़, पत्थर आदि अधिक पाए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में पथरीली मिट्टी अधिक पाई जाती है। इन्हें नदियों ने लाकर एकत्रित कर दिया है। इसमें पत्थर, कंकड़ अधिक मिलते हैं, परंतु वनस्पति, चूने तथा लोहे के अंश कम मात्रा में पाए जाते हैं, अतः कम उपजाऊ होती है। मसूरी, नैनीताल दूसरी, मसूरी, नैनीताल आदि में चूना और डोलोमाइट अधिक मात्रा में मिलते हैं, अतः इन क्षेत्रों में चूनायुक्त मिट्टी का निर्माण हुआ है। वर्षा के कारण अधिकांश चूना बह जाता है और भूमि बैराइन हो जाती है। ऐसी भूमि में केवल चीड़, शाल आदि के ही वन उग पाते हैं। घाटियों में कहीं कहीं ये मिट्टी जमी हुई अवस्था में पाई जाती है, जहाँ चावल की कृषि होती है। तीसरा, हिमालय के कई भागों में ज्वालामुखी उद्गार से ग्रेनाइट तथा डायोराइट आदि आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें वहां पर आग्नेय मिट्टियां बन गई है। इन मिट्टियों में नमी धारण करने की शक्ति होती है, जिससे इस मिट्टी में कृषि की जाती है। अगली है पीटी एंड मार्शली सॉइल, पीट तथा दलदल युक्त मिट्टियां। पीट मिट्टियां अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, पीट मिट्टियां अधिक आर्द्रता वाले ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में अधिक जैव पदार्थों के जमाव होने पर बनती है। इसमें घुलनशील तत्व अधिक होते हैं और जैव पदार्थ भी, बायोटिक जो मटेरियल है वो भी, बायोटिक ऑब्जेक्ट्स भी 10 से 40% तक होता है। दलदली मिट्टियों में वनस्पति तत्व अधिक होते हैं, वेजिटेशन ज्यादा होती है। ये मिट्टियां मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है। उड़ीसा, तमिलनाडु के तट तथा पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, उड़ीसा, तमिलनाडु के तट तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में भी ये मिट्टियां पाई जाती है। वर्षा ऋतु में अधिकांश पीट मिट्टियां जल में डूबी रहती है, परंतु वर्षा ऋतु समाप्त होते ही इन पर चावलों की कृषि की जाती है। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टियां। ये मिट्टियां 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में मिलती है और ये भारत के लगभग 4.3% भाग में फैली हुई है। इस प्रकार की मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक तथा हुमस की मात्रा कम होती है। ये इसलिए अधिक उपजाऊ नहीं होती है। ये मिट्टियां राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब तथा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती है। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ बालू का स्तूप बनते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं। इनमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु शीघ्र ही घुल जाता है। इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर वहां पर गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा तथा सब्जियां आदि पैदा की जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी कमांड एरिया प्रोजेक्ट ने ये सिद्ध कर दिया है कि जल की उचित व्यवस्था होने पर ये मिट्टियां अच्छी फसल दे सकती है। इस नगर से इसके कमांड क्षेत्र, कमांड एरिया के फसल प्रारूप में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। इंदिरा गांधी कैनाल से पानी आ जाने के बाद में यहाँ पर बहुत अच्छी फसल होने लग गई है। अब हम देखेंगे मानचित्र के अंदर इनका वितरण। ये मानचित्र दिया हुआ है, जैसे कि अपन ने देखा, पहले एलुवियल सोइल की अपन बात कर लें तो एलुवियल सोइल में रिवाइन वाला, नदियों वाला कहाँ का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये
गंगा वाला मैदान आ गया, गंगा सतलुज वाला आ गया, पूरा का पूरा ये ब्रह्मपुत्र वाला भाग आ गया, इसके अंदर ये पूरा हो गया। और नदियों के पास वाला यहाँ वाला पोर्शन भी आपके नदियों वाला आ गया। तो ये वाला पोर्शन आपका एलुवियल सॉइल का आ गया। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ब्लैक सॉइल का, ये डार्क वाला कलर आपकी काली मिट्टी का है, ये ब्लैक सॉइल का आ गया इसके अंदर। फिर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पूरा का पूरा दे रखा है डॉटेड लाइन से, ये आपका लाल मिट्टी का रेड सॉइल का आ गया, ये पूरा का पूरा यहाँ का पोर्शन। और ये वाला जो पोर्शन दे रखा है ये आपका लैटराइट मिट्टी आ गई यहाँ पर। और ये ऊपर की तरफ ये माउंटेन एरिया है, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल आ गई आपकी यहाँ पे। ये यहाँ पे एरिड एंड डेजर्ट सॉइल आ गई, मरुस्थलीय मिट्टी आ गई राजस्थान के अंदर। और ये जो डॉटेड वाला भाग है ये यहाँ पे जो दे रखा है बीच के अंदर, सॉरी ये वाला पैचेस जो दे रखा है, यहाँ पे सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल आ जाती है। और पीटीएल मार्शी सॉइल ये कोस्टल एरिया के पास में ये वाला पोर्शन, यहाँ पर पीटीएल मार्शी सॉइल पाई जाती है। थैंक यू।